ओम। बंजर जमीन में यदि बीज बो दिए जाएं तो बीज अंकुरित नहीं होंगे। अंकुरित हुए भी तो फसल तैयार नहीं होगी। उत्तम से उत्तम क्वालिटी के बीज हो और कठोर बंजर जमीन है तो बीज बेकार चले जाएंगे। खेत में बीज बोने के पहले उसके लिए एक भूमिका तैयार करनी होती है। खेत को छींचकर, जोतकर, गोड़कर जमीन मिट्टी को जब मुलायम बनाया लिया जाता है, खाद पानी उसमें डाल दिया जाता है, तब बीज अंकुरित होते हैं। समय से उसमें फूल और फल आते हैं, फसल तैयार होती है। हर चीज के लिए एक भूमिका तैयार करती है। ऐसे ही चाहे ध्यान साधना की बात हो, चाहे शांत कल्याण प्राप्ति की बात हो, आत्मानुभूति आत्म साक्षात्कार करने की बात हो, एक भूमिका तैयार करनी होती है। सात्विक सुपाच्य, संतुलित खान पान, सादा रहन सहन, सादा सरल स्वभाव, तड़क भड़क से दूर, अहंकार कामना का त्याग, ये सब तो एक जरूरी है ही। अहंकार कामना का त्याग तो साधना में आ जाएगी। लेकिन जिसके मन में एक हविष रहेगी, देखने सुनने की, खाने पीने की, घूमने फिरने की, रुपये पैसे की, पद प्रतिष्ठा की, सम्मान पाने की, प्रशंसा पाने की, जितनी हविष होती जाएगी उतना हमारा मन अंतःकरण कठोर होता चला जाएगा। चंचल तो बनेगा ही मन। उसमें सोचे कि भक्ति साधना ज्ञान के बीज अंकुरित हो जाए और शांति की फसल लहलाने लगे, संभव नहीं। आकांक्षा, हविष, तृष्णा, लोभ और भी अनेक आप नाम ले लें, जितना इन पर संयम किया जाएगा, सेवा की भावना होगी, अपने कर्तव्यों का पालन जितना होगा, बाहर से उदासीनता होगी, प्राप्त में संतोष होगा, सहनशीलता होगी, तब भूमिका तैयार होगी।
सदगुरु कबीर ने अपने एक पद के अंत में कहा है, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना साजी सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, आत्म राम ताहि को मिले हैं, कहे कबीर सुजाना। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, परमात्मा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा। इतने दिन हो गए भक्ति करते करते, इतने दिन हो गए पूजा पाठ नाम जप हवन तर्पण करते करते, सत्संग करते, ध्यान चिंतन करते, और जिन्हें धर्म का काम कहा जाता है वो सब बहुत कुछ करते करते काफी लंबा समय व्यतीत हो गया, किंतु मन में जो एक शांति प्रसन्नता आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वह अनुभूति नहीं हो पाती। जिस आत्मा साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार के लिए इतने हम करते हैं वो साक्षात्कार नहीं हो पाता। कहाँ गड़बड़ी हो रही है? जो कुछ कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आंतरिक स्थिति कैसी है? मन अंतःकरण कोमल है या कठोर है? पूजा पाठ कर लेना या कुछ और कठोर मन है, कैसे होगा? सदगुरु कबीर कहते हैं पहले दया रखो मन में। दया मन की भावना जब कोमल होगी तब दया का भाव मन में आएगा। हम चींटी को आटा डाल देते हैं, बहुत लोग होते हैं एक थैले में कुछ आटा रखे रहते हैं, चीनी रखे रहते हैं, जहां देखते हैं चींटी का बिल है वहां थोड़ा आटा गिरा देते हैं, चीनी गिरा देते हैं। पक्षियों को चारा चुगा देते हैं, कबूतर को चारा डालते रहते हैं। हम दया तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना गलत नहीं है, लेकिन मजदूरों को बराबर मजदूरी दे पाते हो या नहीं दे पाते? तुम्हारे घर में जो नौकर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उन्हें मनुष्य समझ करके व्यवहार करते हो या जानवर समझ करके व्यवहार करते हो? ठीक है, नौकर है, मजदूर है, लेकिन वो भी तो मनुष्य है ना, उसके लिए मनुष्यता का भाव मन में है या नहीं है? थोड़ी थोड़ी बातों पर नौकर पर धुनला रहे हो, गाली दे रहे हो, डांट रहे हो, कौन सी भक्ति कर रहे हो? कहां दया का भाव मन में है? नौकर भी तो आदमी है ना। समय से मजदूरी नहीं दे पाते,
उचित मजदूरी भी नहीं पाते, अधिक से अधिक उनका शोषण करना चाहते हैं, कम से कम पैसा देकर अधिक से अधिक काम करवाना चाहते हैं। बड़े बड़े मिल के मालिक हैं, बड़े बड़े धनी लोग हैं, नौकर को आदमी नहीं समझ पाते। दया का भाव कहां है? किसी के दुख को अनुभव न कर पाना दया का मतलब है क्या? सामने वाले के दुख को अनुभव करना, सामने वाले का जो दुख है उस दुख को, उसके दर्द को देख करके मन का द्रवित हो जाना, और द्रवित होने के पश्चात उसके दुख दर्द को कम करने, मिटाने, दूर करने का भाव रखना, और यदि संभव है तो ऐसे काम करना, तब दया हो। इसलिए कहा गया है दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल, मंदिर जाकर पूजा करना धर्म नहीं है, आरती वंदना कर लेना धर्म नहीं है, सत्संग सुनना कोई धर्म नहीं है, या धर्म के नाम पर मेला फेरना, कथा कर सुनना, कीर्तन करना, अखंड पाठ करना, अखंड जागरण करना, या कोई कर्मकांड कर लेना, ये कोई धर्म नहीं है। ये सब करना गलत नहीं है, लेकिन ये सबको गलत करने, ये सब करने के पश्चात मन की कठोरता दूर हुई है या नहीं हुई है? मनुष्यता का भाव मन में आया है या नहीं आया है? और मनुष्यता का भाव होगा तो हम जानबूझकर क्या किसी के हक को मारने का काम करेंगे? किसी के पेट पर लात मारा जाएगा क्या? यदि मनुष्यता है मन में, तो तन से, मन से, वचन से किसी के लिए मन में अहित कामना होगी? दूसरों के लिए चाहे वो कोई हो, कोई एक मान लो हमारा विरोधी ही कोई है, हमारा शत्रु ही है कोई, उस शत्रु के लिए भी, कोई विरोधी हमारा घोर विरोधी है, उस विरोधी के लिए भी मन में अहित कामना हुआ कि उसका ऐसा बिगाड़ हो जाए, तो समझना भी हमने धर्म को समझा नहीं, हम मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। कठोर अंतःकरण, कहां धर्म है, कहां भक्ति है? पूजा कहां है? फिर धर्म कहां है? वहां पर दया कहां है? दया का भाव रखने पर शत्रु के लिए भी मन में अहित कामना नहीं होगी, उसके लिए भी हित कामना ही होगी, उसे कल्याण कामना होगी, उसके वृद्धि की कामना मन में होगी। कहा जाता है एक राजा के 3 पुत्र थे। राजा बूढ़ा हो चला था, उसने सोचा नियम तो यह है कि बड़ा बेटा गद्दी पर बैठे, कि राजा ने सोचा कि ये नियम में गड़बड़ी भी हो जाती है, गद्दी पर उसे बैठना चाहिए जो योग्य हो, जिसके मन में प्रजा के प्रति दया का भाव हो, प्रेम हो, करुणा का भाव। तो उन्होंने, राजा ने अपने 3 पुत्रों को बुलाया और कहा
तुम लोगों को मैं 15 दिन का समय देता हूं। इस 15 दिन में तुम तीनों में जो सबसे अच्छा काम करेगा वही गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। तीनों राजकुमार लौट आए। 15 दिन का समय व्यतीत हुआ। राजा ने बुलाया। बड़े पुत्र से पूछा, बड़े राजकुमार से, बताओ तुमने कौन सा अच्छा काम किया? नहीं पिताजी, क्या अच्छा काम तो बहुत से हुए हैं, लेकिन सबसे एक अच्छा काम ये हुआ कि मैं एक दिन कहीं जा रहा था तो मैंने देखा एक रास्ते में एक आदमी बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर मक्खियां भिन भिना रही थी। कोई था नहीं वहां पर। उसे मैं उठवाकर हॉस्पिटल ले गया और उसकी दवाई करवा दिया, उसके सभी कर लिया। ये मेरा सबसे अच्छा काम है। राजा ने कहा, तुमने अच्छा काम किया। लेकिन ये तो एक मनुष्यता है। किसी रोगी की सेवा कर देना तो मनुष्यता है, अच्छा काम है। अच्छा, धन्यवाद। बीच वाले से पूछा दूसरे नंबर को, तुम बताओ तुमने कौन सा अच्छा काम किया? और राजकुमार कहता, पिताजी सप्ताह भर पहले की बात है, एक आदमी मेरे पास आया अपरिचित, और उसने मुझे सोने के 1000 मोहरे दी और कहा कि मैं एक आवश्यक काम से बाहर जा रहा हूं, घर में रखूंगा तो चोर डाकू का भय है, और किसी दे दूं लौटाए ना लौटाए क्या पता। आप मेरी ये सोने की मोहरें रख लें, 4-6 दिन बाद मैं लौट करके आऊंगा तो ले लूंगा। मैंने उसकी मोहरें रख ली। कोई गवाही नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई नहीं, बस मैं और वह जानता था। बस लौट करके आया, उसने अपनी मोहरें मांगी तो मैंने दे दिया। न देता मैं तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं तो राजकुमार हूं, मेरे पास तो सोने की मोहरें हो सकती है, लेकिन उसके पास कहाँ सोने की मोहरें आती। मैं कहता तुम्हारे पास कहाँ से आई ये मोहरें, क्या प्रमाण तुम्हारे पास? कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि गवाही नहीं, लिखा पढ़ी नहीं। ये मैंने अच्छा काम किया कि उसकी अमानत मैंने जो का त्यों लौटा दिया। राजा ने कहा, तूने ठीक है अच्छा काम किया, लेकिन इसमें तुम्हारी बड़ाई क्या है? उसी का पैसा दिया ना। अपने पास से पैसा तुम दिए होते, अपने पास की मोहरें दिए होते तब तो अच्छी बात, लेकिन उन्होंने तुम्हें धरोहर के रूप में दी थी, तुमने उसकी धरोहर लौटा दी। अच्छा है, तो तुमने चोरी नहीं किया, दबाया नहीं, लेकिन इसमें बड़ी विशेषता क्या हुई तुम्हारी? तीसरे से पूछा छोटे राजकुमार से, तुम बताओ तुमने क्या क्या किया? और कहता, पिताजी 4 दिन पहले की बात है, मैं शाम के समय नदी की तरफ घूमने के गया तो देखा नदी का जो कगार है, नदी का तट, उसमें बड़ी दरार पड़ गई है, और नदी के कगार जो तट है वो नदी में गिरने वाली है। अब वहां पर पानी बहुत गहरा पानी है, धारा तेज है। मैं देखा कि उसमें एक आदमी शराब के नशा में वहां पर सोया हुआ है। दौड़ करके मैं गया
जान जोखिम में थी। दौड़ करके गया, उठा करके लाया, उसे सिंजर में रखा, और जैसे उठा कर लाया वो पूरा कगाट कट कर उसमें गिर गया। यदि 1-2 मिनट भी देरी होती तो आदमी उसी में दब करके मर गया होता। जब उठा करके लाया तब मैंने देखा आदमी तो बेहोश था। कहा ये तो मुझे खोजता है मारने के लिए, ये तो मुझे अपना शत्रु मानता है। देखा कई बार उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा कर्तव्य है चाहे कोई हो उसे बचाना। लेकिन मैंने सोचा मैंने नहीं बचाया उसको, उसका भाग्य था बचने का। अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया था, इसलिए वो बच गया। मैंने होता तो कोई और बचा लेता उसको। एक अच्छा काम ये हुआ, लेकिन मैं सोचता हूं इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं, उसी आदमी की विशेषता थी कि अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया था। राजा ने कहा बेटा तेरा काम सबसे बढ़िया है। एक तो अपने शत्रु को बचाया, उसमें भी ये भावना कि मैंने कुछ नहीं किया, वो है उसका भाग्य था बचने का। मतलब ये कहानी क्या बताती है? शत्रु के लिए भी बदला लेने का भावना न रखना, दया का भाव रखना, एक कोमल भावना रखना, तब दया है। तब वो भूमिका तैयार होगी ध्यान की, तब वो भूमिका तैयार होगी साधना की, तब वो भूमिका तैयार होगी आत्म साक्षात्कार करने की। साहब कहते हैं दया रखो, तन से, मन से, वचन से किसी को किसी प्रकार तकलीफ देने का भाव मन में तो होना ही नहीं है, किंतु उसके तकलीफ को दूर करने का भाव हो और समय हो तो दूर करने का प्रयास। इसलिए कहा गया कि दया धर्म का मूल है। जहां दया तहां धर्म, ये भी कहा गया। और साहब की पंक्ति तो याद होगी, तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तो दया मन की कोमल भावना, फिर साहब कहते हैं धर्म को पाले, अपने धर्म का पालन करना। अब अपना धर्म क्या है? धर्म ही समझ लो। धर्म क्या है? यहां कहा गया कि धर्म का पालन करना, तो धर्म क्या है? यहां जिस धर्म की बात साहब कहते हैं वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, ये जो तमाम हैं इनकी बात नहीं है। और ये सब धर्म है भी नहीं। न हिंदू धर्म है, न मुसलमान धर्म है, न ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन धर्म, ये सब कोई धर्म कोई है ही नहीं। मत है, मजहब है, संप्रदाय है, समाज है, ये धर्म नहीं है। वैसे धर्म का तो अर्थ है नैतिकता, धर्म का अर्थ है सदाचार। लेकिन यहां जिस धर्म की बात है वह धर्म है अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से पालन करना। आदमी को नीति परायण, नैतिक, सदाचारी, सद्गुणी, परोपकारी तो होना ही चाहिए। ये तो मनुष्यता का सहज गुण है, चाहे साधु, चाहे गृहस्थ, स्त्री पुरुष कोई भी हो। अपने कर्तव्य का पालन, हर आदमी के अलग भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। हर आदमी सोचता है कि मैं किस श्रेणी में हूं। वही एक ही आदमी है, एक ही आदमी पिता भी होता है, पुत्र भी होता है, चाचा भी होता है, भतीजा भी होता है, गुरु भी होता है, शिष्य भी होता है, गुरु भाई भी होता है, भाई भतीजा भी होता है। तो जहां जैसा कर्तव्य है,
नौकरी करने वाला है उसका ऑफिस का उसका अपनी कर्तव्य है, मजदूर का अपना कर्तव्य है, मालिक का अपना कर्तव्य है, गुरु का शिष्य का अपना अपने अपने कर्तव्य है। तो जो अपना कर्तव्य है, जो हमें ड्यूटी मिली है, जो हमें काम सौंपा गया है,